अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 116 रिव्यू 3 ऑरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। इसमें हमने देखना है कि प्रोनंसिएशन जो है एंडिंग साउंड्स की वो क्या है। जो वर्ड्स हमें गिवन किए गए हैं उनकी एंडिंग साउंड में जो साउंड्स आएगी वो ईडी और टी, डी और आईडी की होगी। जो ई डी की साउंड्स है उसको हमने नोट करना है कि वो कौन सी साउंड है, टी की है, डी की या फिर आई डी की। तो जिस वर्ड की जो साउंड बनती है वो उसके साथ बॉक्स में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिनिश्ड की टी की साउंड है, फिल्ड की डी की है, नीडेड आई टी, ब्रश्ड टी, मिस्ड टी, स्टॉप्ड टी। प्रोनाउंस द वर्ड्स विद द क्लस्टर ब्लैंड्स। क्लस्टर ब्लैंड्स को हमने जो है प्रोनाउंस करना है। इसमें हमें क्लस्टर ब्लैंड्स दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट में है बी आर, सेकंड में क्यू यू एस टी, फिर स्ट्रेट में भी एस टी है, ब्रिक में बी आर है, क्वाइट है। तो इनको प्रोनाउंस हमने करना है ब्रेक, क्विक, स्ट्राइक, स्ट्रेट, ब्रेक एंड क्वाइट। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना। तो दो तरीके हमने बताने हैं पानी और बिजली को सेव करने के, वो हम देखेंगे पेज नंबर 77 और 78 पर। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ पे जो है यूनिट में सेविंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के वहाँ पे मेथड्स हैं, उनमें से आप कोई से दो लिख सकते हैं। अब अपनी डेली रूटीन को आपने डिस्कस करना है अपने क्लासमेट्स के साथ और आपने इसको स्टार्ट करना है जब आप सोकर उठते हैं। तो ये काम आप खुद कर सकते हैं। से एंड स्पेल द साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स हमें गिवन किए गए हैं। साइट वर्ड्स वो होते हैं जो एक ही लेसन में बार बार आते हैं और बच्चे उन्हें देखकर फ़ौरन से पहचान जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे कि ये फुल बुक क्लास 1 से लेकर 2, 3 तक अब हमने देखा है। तो इसमें जितने भी एक्सरसाइज है वो सब बच्चों के लिए एक साइट वर्ड्स की जो है हैसियत बन गई है। जो भी क्वेश्चन है सब में लिखा हुआ है, लर्निंग द साउंड, लर्निंग टू स्पीक, रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल रीडिंग। सो ये सब बच्चों के लिए क्या बन गया है, एक साइट वर्ड्स का काम देते हैं। तो जो यहाँ गिवन है हमें साइट वर्ड्स वो हैं ड्रिंक, कोल्ड, ब्राइट, फूड एंड शो। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें हमने क्वेश्चंस के आंसर हमने देने हैं कि आंसर द गिवन क्वेश्चंस विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई। वो कहते हैं कि कौन सा फेस्टिवल जो है आपका फेवरेट है और क्यों है। तो आप कोई सा भी फेस्टिवल जो आपको पसंद है आप उसका नेम लिख सकते हैं। यहाँ मैंने मेंशन किया है ईद उल फितर को, क्योंकि हम ईद उल फितर पर नए कपड़े पहनते हैं, नए खाने पहनते हैं, नए खाने पकाते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ हम मिलने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, पिकनिक पार्टीज़ होती हैं, घरों पे दावतें होती हैं। तो जो सब कुछ आपको इसमें आप लिखना पसंद करें इसके आंसर में आप लिख सकते हैं। सेकंड है वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर अ पिकनिक। आप पिकनिक पर कहाँ जाना पसंद करेंगे, गिव वन रीज़न, एक रीज़न देनी है। तो ये पॉइंट जो थी हमारे पास उस पेज नंबर 102 पर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप आंसर वहाँ से देख सकते हैं। एंड अब हमारे पास है एनालिटिकल रीडिंग। इसमें हमने एक पैसेज को पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद हमने आंसर जो है वो बताने हैं कि क्या है। पैसेज बच्चे खुद पढ़ सकते हैं, आंसर्स मैं आपको बताती हूँ। वाई डज शी कीप हर सेल्फ बिजी द होल डे। वो खुद को सारा दिन क्यों बिजी रखती है, क्यों बिजी रखती है, क्योंकि वो काम करना पसंद करती है। बिकॉज शी लाइक टू डू वर्क। What work do you do after going home from school? आप कौन सा काम है जो आप स्कूल से घर आने के बाद करते हैं। आपने क्या करना है उसे अपनी क्लास के साथ शेयर करना है। वो काम जो आप स्कूल से जब वापस जाते हैं घर और करते हैं तो अपने क्लासमेट्स को बताइए कि आप कौन सा काम करते हैं। अब हमारे पास है लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस में वही है सिलेबस है। सिलेबस क्या होती है, वॉवल्स कितनी साउंड्स होती हैं कि हाउ मैनी वॉवल साउंड्स इन वन वर्ड। तो यहाँ इनके मीनिंग्स भी हैं। तो इवेंट है, इवेंट के जो मैंने सिलेबस है नंबरिंग भी कर दी है इसमें, ये भी आप देख सकते हैं। इवेंट के मीनिंग है लोकल फंक्शंस, प्लीज़ कहते हैं हैप्पी को या आस्किंग पोलाइटली, कि नरमी से जो हमने रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करनी होती है, हम कहते हैं प्लीज़ ये काम कर दें, और इसकी मीनिंग हैप्पी के भी होते हैं। पिकनिक आउटिंग को कहते हैं, घर से बाहर जाकर घूमने फिरने को। विज़र्ड वो आदमी जो कि जादू करता है, हु मेड न्यू स्पेल। एफर्ट कहते हैं कोशिश को, यानी कि अटैम्प्ट। अब वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, पुट द वोकैबुलरी वर्ड्स। वोकैबुलरी वर्ड्स जो हमें गिवन किए गए हैं, इनको हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट पे हमारे पास है, ये इन वर्ड्स को हमने लिखना है। फर्स्ट हमारे पास है, ई से स्टार्ट होता है एफर्ट। अब ई के 2 लेटर हैं, 2 लेटर हैं तो दोनों ही पहले आएंगे, लेकिन हमने ये देखना है जब फर्स्ट लेटर सेम होता है तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए सेकंड लेटर को देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है एफर्ट, सेकंड इज़ एवेंट, थर्ड इज़ पिकनिक, फोर्थ इज़ प्लीज़। पिकनिक में भी जो फर्स्ट लेटर है पी और प्लीज़ में सेम है, तो यहाँ हम सेकंड लेटर से लिखेंगे, हमें पहले कौन सा लिखना है। इसी तरह लास्ट में हम लिखेंगे विज़र्ड। अब हमारे पास है कि स्पेलिंग हमने करनी है, स्वीट, कैच, कमांड्स एंड फ्रेंड। ग्रामर हमारे पास है, ग्रामर में हमने लिखना है WH वर्ड्स, जो कि क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। WH वर्ड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन लिखने के लिए हम इन्हें लिखते हैं स्टार्ट में। तो वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ शी प्लेइंग नाउ, व्हेन विल द स्कूल ओपन। सेकंड हमारे पास है कि आपने 3 काउंटेबल नाउन लिखने हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो कि हार्ड होते हैं और हमें नज़र आ रहे होते हैं। जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद होती हैं वो काउंटेबल होती हैं। मीन्स क्या, मोबाइल लिख लें, बुक्स लिखें, चेयर, सोफ़ा, कुशन, स्विंग्स हो गए, या टेबल है, कोई स्टैंड है, कोई कैमराज हैं, मोबाइल है, टेबल है, बुक, पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, ये सब चीज़ें काउंटेबल नाउन में आती हैं। और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जो कि हमें नज़र नहीं आता, वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है और वो इस तरह भी होता है जैसे कि नॉलेज। नॉलेज इज़ नाउन बट काउंटेबल नहीं है। जिस तरह विजडम हो गई, नॉलेज हो गया, जीनियस हो गया, तो और लिक्विड फॉर्म में जूस, मिल्क या वाटर, सूप, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैरट की पिक्चर हमें गिवन की गई है और हमें एज ए ट्रेनर बताना है कि हमने इस पैरट को क्या सिखाना है। तो सबसे पहले हम सिखाएंगे से सलाम, यानी कि सलाम करो, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम उसे बताएंगे कि लर्न टू से नेम्स ऑफ अल्लाह, के अल्लाह ताला के नाम याद करना सिखानी है। फिर हम उसे कोई पोइम सिखा देंगे या बातें करना सिखा देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने क्या करना है अपने घर सेफली पहुंचने के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले हमें राइट देखना चाहिए, फिर हम लेफ़्ट देखेंगे, और वैसे हम सबको क्या करना चाहिए, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब राइटिंग है, राइटिंग में यहाँ काउंटिंग है। काउंटिंग क्या है हमारे पास, हमने वर्ड्स में लिखनी है, डिजिट्स में हमें गिवन की गई है, वर्ड्स में हमने खुद से लिखनी है, तो बच्चे इसे देख के खुद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक पोइम गिवन की गई है, इसको हमने फिल करना है और इसको हमने टाइटल भी देना है। टाइटल है लिटिल स्पैरो, और फ्लाई लिटिल स्पैरो फ्लाई, डू नॉट क्राई, लुक एट द ब्लू स्काई, कम ऑन यू कैन फ्लाई। क्रिएटिव राइटिंग में हमें खुद से लिखना होता है, तख्लीकी काम है। तो यहाँ इन्होंने हमें लाइफ साइकिल दिया है बटरफ्लाई का, उसकी पिक्चर्स हमें गिवन की गई हैं। फर्स्ट में वो बताते हैं कि अंडे बनते हैं, अंडे देती है ये, उसके बाद क्या होता है, एक कैटरपिलर, एक छोटा सा कीड़ा बनता है। कैटरपिलर थोड़ा सा बड़ा होता है, वो क्रिसालिस कहलाता है। उसके बाद क्रिसालिस क्या करता है, बेबी बटरफ्लाई बनता है, और फिर बेबी बटरफ्लाई क्या बन जाता है, बिग बटरफ्लाई या मदर बटरफ्लाई। तो ये इसका सारा प्रोसीजर है, यहाँ इसको मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। तो ये बुक हमारी आज कंप्लीट हो गई, पेज नंबर 119 तक। तो मुझे इजाज़त दीजिए और खुश रहिए, अपने घरों में आबाद रहिए, ख़याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का, अपने सिबलिंग्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 4 क्लास से स्टार्ट करेंगे, 4 क्लास की इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।